Hello, Bacho. Let's see this question. The question says three blocks labeled A, B, C are floating in water as shown in figure. Block A and B have same mass and volume. Block C has same volume but is submerged to a greater depth than other two blocks. Which one of the following statement concerning this situation is false? ठीक है, हमारे पास तीन ब्लॉक है ABC और उसको पानी में डुबाया जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ डूबता नहीं है बट उसको सबमर्ज किया जाता है। तो हमें गिवन है कि जो A एंड B ब्लॉक है उन दोनों का मास सेम है। ठीक है, अज्यूम करते हैं एम एम है एंड उन दोनों की जो वॉल्यूम है वो भी सेम है। अज्यूम करते हैं वी एंड जो सी ब्लॉक है उसका वॉल्यूम तो सेम है ए बी की तरह, पर मास की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बट एक चीज हमें गिवन है कि जो वो सबमर्ज होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि वो पानी में सबसे ज्यादा नीचे की ओर सबमर्ज हो जाता है। ठीक है, इतनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला गलत है वो ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा पहले तो मास डेंसिटी का। ठीक है, एंड सेकंड वन होगा वो होगा बोयंट फोर्स का। बोयंट फोर्स। ठीक है, पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे कि सबकी डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो ए एंड बी ब्लॉक की डेंसिटी सेम रहने वाली है क्योंकि दोनों का मास सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम, दोनों के लिए डेंसिटी सेम रहने वाली। सी के लिए क्या होगा, देखो हमें पता है कि बोयंट फोर्स कम लगने की वजह से जो ये सी ब्लॉक होगा वो नीचे की ओर ज्यादा आ चुका होगा, यानी कि सबमर्ज हो चुका होगा। तो हमें इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि नहीं कि इसका मास ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू अदर्स। ठीक है ना, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा वो पानी में सबसे ज्यादा सबमर्ज होगा, राइट। तो जो ये सी ब्लॉक होगा उसका मास ज्यादा है बट वॉल्यूम सेम है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये सी ब्लॉक है उसका मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास जिनका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये सी ब्लॉक है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने वाली है, उसको मैं मान लेता हूँ रो प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो प्राइम इज ग्रेटर देन रो। तो पहला हमें ऐसा क्लू मिल गया, राइट। अब हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा सबमर्ज करेगा। तो ऐसे भी हमें मालूम ही है कि जो सी ब्लॉक है वो ज्यादा सबमर्ज हो रहा है। ठीक है, अब देखो बोयन फोर्स किस कौन से ब्लॉक पर ज्यादा लगने वाला है, तो बोयन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बोयन फोर्स होता है वो होता है रो लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स जी। ठीक है, अगर ये जो ब्लॉक है उन दोनों का अगर हम वेट फाइंड आउट करें ए एंड बी ब्लॉक का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेट ऑफ ए एंड बी। वो तो सेम ही रहने वाले क्योंकि मास दोनों के सेम है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होने वाला है एंड वेट ऑफ सी क्या होने वाला है, तो उसको मैं मान लो तो डब्ल्यू प्राइम है, तो वो होगा एम प्राइम जी। अब देखो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकता हूँ कि नहीं कि वेट होगा डब्ल्यू प्राइम का वो ज्यादा होने वाला है डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो तीनों ब्लॉक है वो बैलेंस में है, इसका मतलब जो बोयंट फोर्स होगा ठीक है वो उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए एंड बी, ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ए एंड बी, बोयंट फोर्स क्या होगा ए एंड बी में, यहाँ पर लिख देता हूँ एफ बी इज इक्वल टू लिक्विड। ठीक है, वो तो सारे के सारे केस में रो एल सेम रहने वाला है क्योंकि वाटर का यहाँ पर डेंसिटी आने वाला टाइम्स वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अ, देखो ये वाला केस देखो पहला वाला, ठीक है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ एम इंटू वी। अब वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होगा वो हमारे पास, तो पहले केस में इतना वॉल्यूम होगा कि नहीं, ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, एंड सेकंड केस में क्या होगा बी वाले ब्लॉक में, तो बी वाले ब्लॉक में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो ये वाला होगा। अब देखो दोनों केस में जो वेट है वो सेम है। तो यहाँ पर देखो बोयंट फोर्स है वो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी जितना होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोनों बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रोइल इज इक्वल टू
रो टाइम्स वी टाइम्स जी इज इक्वल टू मस्ट एम जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम है वो यहाँ से कैसा मिलेगा, v इज इक्वल टू एम अपन रो एल। समझ रहे हो कि नहीं? फॉर ए एंड बी केस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस होगा, वो दोनों केस में क्या होने वाला, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होगा, एम अपन रो एल। तो रो एल तो दोनों केस में सेम है, मास भी दोनों केस में सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों का जो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम रहने वाला है, ठीक है। अब सी केस के बारे में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो सी केस में वॉल्यूम क्या क्या होगा देखो, तो फॉर सी एफ बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, रो टाइम्स एल इंटू, मैं मान लेता हूँ वी प्राइम जितना उसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, तो रो वी प्राइम जी इज इक्वल टू क्या होने वाला उसका वेट, ठीक है। वो हमने माना है एम प्राइम सी ब्लॉक का मास टाइम्स जी। तो यहाँ से वी प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, वी प्राइम इज इक्वल टू एम प्राइम अपन रोयल। तो देखो रोयल तो यहाँ पर भी सेम रहने वाला, बट एम प्राइम ज्यादा है ना, यानी कि ये जो सी ब्लॉक है उसका मास ज्यादा है, तो सी ब्लॉक का मास ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब वी प्राइम इज ग्रेटर देन वी, ठीक है। ये दोनों जो भी जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे हैं उनसे ज्यादा ये सी ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब हम एबीसीडी ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज लेस देन दैट ऑफ ब्लॉक सी। तो वो तो हमने फाइंड की, ये हमारा सही है, ठीक है। ये वाला तो ऑप्शन सही हो गया ना, बट हमें वो नहीं फाइंड करना है, हमें कि कौन सा वाला ऑप्शन गलत है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड क्या है कि द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए इज इक्वल टू दैट एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी, तो वो भी सही है, क्योंकि जो बॉयंट फोर्स है वो mg पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। mg तो दोनों केस में mg तो सेम ही है ना, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक में वेट तो सेम ही है, वेट सेम है यानी कि बॉयंट फोर्स सेम रहने वाला है। तो ऑप्शन बी भी नहीं है हमारे पास। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक सी इज ग्रेटर देन डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक बी, तो वो भी सही है, ठीक है। जो ब्लॉक बी है उसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो रहा है, एम अपॉन रो एल ना, एंड ब्लॉक सी है उसमें वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, एम प्राइम अपॉन रो एल। तो एम प्राइम की वैल्यू ज्यादा होने से वॉल्यूम भी सी ब्लॉक का ज्यादा होगा, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ब्लॉक ए इज ग्रेटर देन दैट डिस्प्लेस बाय बी, तो ये गलत है, ठीक है। एंड हमारा आंसर यही सही है, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो वॉल्यूम होगा ए ब्लॉक का एंड बी ब्लॉक का, ठीक है, डिस्प्लेस वॉल्यूम वो तो सेम ही रहने वाला, ये वाला देखो, ये वाला, क्योंकि दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक ए इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक बी। तो ये ऑप्शन डी गलत हो गया, यानी कि जो हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट था वो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक ए इज ग्रेटर देन दैट डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।